हेलो। देखिए, हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं डेली 6 बजे। और हमारा जो और क्लास है 8 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और 10 बजे हिंदी का चैप्टर वाइज जो CBSE क्लास के बुक हैं उनसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये जो हम एक बुक रेफ़र किए थे यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर का बुक, उसी बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे। और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन UPSSC पूछता है और हमें कैसे इसको टैकल करना है। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको देखिए। पहले क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया है और फिगर को हमें बताना है कि क्या हो सकता है। सबसे पहले इस फिगर को देखिए। इस फिगर को क्या किया गया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, तो उल्टा आप भी कर दीजिए। इस फिगर को आप उल्टा करेंगे तो ये तीर का नुकीला भाग नीचे आ जाएगा। तो इसमें ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन आपका सही हो सकता है। दूसरा तरीका देखिए, बी को 2 से, ए को 1 से और जी का 7 से। ये क्या है, सब इनके पोजीशन है कि इनका नंबर कितने कितने पे आता है। वैसे ही डी का पोजीशन क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ गया, मतलब ये क्या होगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक देखिए कि 6 दिया है और यहाँ पे टी दिया है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट होगा क्योंकि टी की जगह पे एफ होना चाहिए, तभी ये लॉजिक आपका सही बैठेगा कि यहाँ पे हम लोगों का 416 हो, 416, तो टी के जगह पे एफ होगा, तभी ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो UPSSC में काफ़ी क्वेश्चन मिसप्रिंट होते हैं, तो हमें कैसे करना है ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हमने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम लोग ट्रेंड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है ऑरेंज, वायलेट, ब्राउन, रेड, ग्रीन, इंडिगो और येलो। इसमें आपको बताना है कि विषम रंग कौन सा है। तो विषम रंग कौन सा है, आप लोग एक देखे होंगे बिबग्योर। बिबग्योर आप लोग कैसे लिखते हैं, बिब ग्योर, बिबग्योर। ये क्या होता है, 7 रंगों का एक कलेक्शन होता है सूर्य के प्रकाश में। तो भी से होता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो और बी से होता है ब्राउन नहीं होता है, ब्लू होता है। फिर जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड होता है। तो इसमें जो ब्राउन कलर होता है ये नहीं आता है बिबग्योर में, तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। और सारे जितने कलर हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब आपके आते हैं। वायलेट कलर आ गया, इंडिगो कलर, यहाँ पे नीला कलर इसको बोलते हैं इंडिगो। तो ये याद रखिएगा बिबग्योर। बाकी आप ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे जाएंगे। तो हमें विषम इसमें बताना था, तो ब्राउन क्या होता है, इसमें विषम हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज दिया है, रेंज दिया है, मीन दिया है, वेरिएशन दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, मोड दिया है, रिफ्रैक्शन दिया है। ये सब क्या होते हैं, स्टैटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ये होता है, उसके टर्म होते हैं। और उसमें क्या नहीं यूज़ होता है, अपवर्तन जो शब्द होता है, अपवर्तन स्टैटिक्स में नहीं आता है, ये फिजिक्स में आता है। पूर्णावर्तिक अपवर्तन ऐसे करके, आर्थिक परावर्तन अपवर्तन ये होता है। तो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। बाकी जितने भी हैं, औसत हो गया, परिसर हो गया, माध्य हो गया, प्रसरण हो गया, मानक, विचलन, बहुलक, ये सब कहाँ आते हैं, स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपवर्तन आपका भिन्न हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है सिलॉक्स का, ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। इसको देखिए, इसमें हम लोग सिलॉक्स पढ़े भी हैं, तो इसको करना क्या है, कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, तो कुछ लड़के हमने बना दिया, सम बॉयज़ कैन सिंग। फिर कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, तो कुछ लड़के क्या कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, मतलब डांस कर सकते हैं।
कुछ लड़के गायन और नृत्य भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो हम फिगर बनाएंगे ऐसे बना देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांस भी हो जाएगा कि कुछ जो लड़के हैं यहाँ पे ये कॉमन पोजीशन वाला ये सिंगिंग भी करते हैं और डांसिंग भी करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, बाकी ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के मर्ज होंगे, एक दूसरे से मर्ज होंगे। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये घन से क्वेश्चन है। तो घन से क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, एक घन के सारे सतहों को पीले रंग से रंग दिया गया, उसके बाद उस घन को समान आकार वाले 64 छोटे घनों में काट दिया गया, उनमें से कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनके किसी सतह पर पीला रंग नहीं है। अब देखिए एक घन ऐसे बनाया गया, इसको 4-4 के भागों में आप काट दीजिए, ऐसे ये हो गया और यहाँ से भी 4-4 के भाग को काट दीजिए। तो इस तरह आप घन को काटेंगे तो ये पूरा 64 बनेगा। और जब 64 बनता है, 64 घन में हम किसी घन को काटते हैं तो उसमें जो अंदर के 8 घन बचे रहते हैं उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, इसका डायरेक्ट जो फार्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं और उसके आधार पे आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप इसकी काउंटिंग भी करेंगे तब भी आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। अब देखिए n का मतलब क्या होता है, ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है 4 का। तो यहाँ पे 4 - 2 रख देंगे तो 4 - 2 का मतलब होता है 2 और 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इसका 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन हमने काफ़ी अच्छे से समझा है। तो इसको कैसे लगाना होता है, यहाँ पे देखिए सोनल और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घर की ओर चलती हैं। सोनल उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है। सोनल जो है उत्तर की ओर ये 12 किलोमीटर चलती है, ये है सोनल। यहाँ पे सोनल बना लीजिए, ये सोनल है और उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ने का मतलब कि क्लॉकवाइज 5 किलोमीटर चल दी और अपने घर पहुंच जाती है। तो यहाँ पे घर पहुंच जाती है। शीतल 12 किलोमीटर तक दक्षिण की ओर जाती है, 12 किलोमीटर यहीं से ये दक्षिण की ओर जाती है, लेकिन बाईं ओर मुड़ती है और अपने घर पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनके घरों के मध्य की दूरी आपको बताना है। अब देखिए इसको निकालने के लिए यहाँ से लेके यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा और इसको इससे मिला दीजिए। तो देखिए ये 5 है तो ये हो गया आपका 10 और ये 12 कितना हो गया 24। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 10 का स्क्वायर होता है कितना 100 और इसको हम जोड़ेंगे तो 676 आ जाएगा आपका आंसर। और 676 का किसका स्क्वायर होता है 26। तो 26 आपका आंसर हो जाएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे तो लग जाएगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है, ये है कथन निष्कर्ष का जो क्वेश्चन आता है इसको हम लोग कैसे करते हैं। ये वीडियो के एग्ज़ाम में भी 6-7 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और ये UP-SSSC का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ये कथन निष्कर्ष काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कथन, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं। निजी स्कूल में दाखिला दिलाना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। तो अब इसमें देखिए इसके कंक्लूजन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि प्राधिकारियों को स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। सभी सरकारी स्कूलों का
या तो निजीकरण कर दिया जाना चाहिए या पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। तो ये तो लॉजिक है नहीं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को बंद कर दीजिए, गवर्नमेंट स्कूल को बंद कर दीजिए और उसको निजी कर दीजिए। मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए क्यों गए थे, ताकि जो गरीब परिवार के लोग हैं वो उसमें आके अपना पढ़ाई कर सकें। तो जब बड़ उद्देश्य ही ख़त्म हो जाएगा यदि उसको निजीकरण कर देंगे या बंद कर देंगे, तो काम क्या होना चाहिए कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जो उनका पोजीशन है उनको इम्प्लीमेंट करें, ताकि उनके जो मॉडिफिकेशन हो, वहाँ की पढ़ाई लिखाई या टीचरों की गुणवत्ता वो अच्छी हो सके। जैसे दिल्ली में आप गवर्नमेंट ने, केजरीवाल गवर्नमेंट में ने क्या किया कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज थे, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे, पहले तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही किया, फिर टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश तक भेजे, और फिर आज का पोजीशन ये है कि प्राइवेट कॉलेज से बच्चे सरकारी कॉलेज में आ रहे हैं। तो ये दिल्ली एक उदाहरण पेश किया है कि गवर्नमेंट स्कूल को सही किया जा सकता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सही होना चाहिए, पहला सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिर ऑप्शन ये हो गया। फिर ये भी है एक और क्वेश्चन, देखिए दिल्ली सरकार ने, यहाँ पे दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अब ये एक आपको तर्क दे दिया गया, अब इसके आधार पे आपको सोचना है कि क्यों ऐसा किया गया। तो इसको हम लोग मेनली डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं कि ये डिसीजन लिया गया है, अब बताइए कि क्यों लिया गया है। तो इस पर हमें देखना है। दिवाली के समय पे पटाखों का पूर्ण बंद करने का क्या मतलब है, वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रही होगी, प्रदूषण के चलते कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे होंगे, तो इस वजह से वहाँ बंद किया गया है। अब देखिए उसमें क्या लिखा है, दिवाली के पर्व पर पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है। ये तो इलॉजिक है, लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं, न कि पटाखों से, ये भी गलत है। फिर देखिए पहले आप उसका आंसर सोच लीजिए कि आंसर उसका क्या होना चाहिए, उसके बाद आप ऑप्शन पे आइए तो आप अच्छे से कर जाएंगे। बच्चे पटाखे जलाने के बजाय मूवी देखना व वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है, जिससे शहर में प्रदूषण की स्तर में वृद्धि हो जाती है, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉजिक ये सही दिया जा रहा है। क्यों बंद किया गया, क्योंकि वहाँ पे पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है, शहर में प्रदूषण हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्रैकर को क्या किया गया, बैन किया गया। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप पढ़िए तो पहले आंसर सोचिए कि आंसर क्या हो सकता है, फिर आप जवाब दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो क्यों वृद्धि हो गई है, अब देखिए चोरी की वृद्धि इसलिए हुई है कि जो चोर लोग हैं उनका मनोबल बढ़ा है चोरी करने के लिए किसी न किसी वजह से। जैसे वहाँ जो पुलिस व्यवस्था होगी, कानून व्यवस्था होगी, उनका भी क्या होगा, बहुत ढिलवाई होगा, बहुत लापरवाही होगा। तो इस वजह से वहाँ पे चोरी करने की जो संख्या है बढ़ गई है। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आपका सही हो सकता है। पुलिस विभाग को रात के समय अधिक संख्या में पुलिस वालों की तैनाती करके निगरानी बढ़ानी चाहिए, ये हो सकता है। आगे हम पढ़ते हैं फिर से। निवासियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अजनबियों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें और सुरक्षा गार्ड तथा चौकीदार की तैनाती करें। तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो गया। पहले तो कानून व्यवस्था को आप अच्छा कीजिए, उसके बाद जो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं उनको भी आप अलर्ट जारी कीजिए कि आप लोग कोई ऐसी लापरवाही मत कीजिए जिसकी वजह से आप लोगों को हानि उठानी पड़े। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बोथ एक्शन 1 and 2 नीड टू बी फॉलोड, इसमें दोनों क्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए
यहाँ फर्नीचर का संबंध प्लाईवुड से है, प्लाईवुड से है फर्नीचर का संबंध। ये दोनों एक दूसरे को, जो भी प्लाईवुड से लकड़ियाँ बनाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं। फ्लोरिंग, फ्लोरिंग जो होता है ये हम लोग जो फर्श वर्श लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें मेनली टाइल्स का यूज होता है, तो इसका हो जाएगा टाइल्स। फर्नीचर का संबंध प्लाईवुड से, तो फ्लोरिंग का संबंध टाइल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्रिकेट का संबंध अंपायर से है, तो फुटबॉल का संबंध क्या होता है, फुटबॉल में रेफरी होता है और क्रिकेट में क्या होता है, अंपायर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक को सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपका काम अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए W है, तो W के बाद क्या आता है, X आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है, तो B के बाद C आएगा, तो C तो चारों ऑप्शन में है, तो इससे तो नहीं होगा। फिर Q आया है यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो Q किस वजह से आया है, A को तो हम लेंगे तो Q तो आएगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। ये होता है 18, R होता है 18, और 18 और ये होता है कितना, 17, मतलब एक कम, तो 17 एक कम हो गया। तो यहाँ पे R को हमने किससे डिनोट किया है, Q से। और यहाँ भी इसको देख लीजिए, T के पहले क्या होता है, यस होता है, तो यहाँ R के पहले क्या होगा, Q होगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, यहाँ पे Q हो जाएगा। अब देखिए अब क्या किया गया है यहाँ पे, अब CCLQ यहाँ पे आया है इस वाले पोजीशन से, तो यहाँ पे T देखिए, T को हम Q बना सकते हैं, तो T कितना होता है 20 और ये होता है 17, मतलब थर्ड पोजीशन पे जो यहाँ पे है 20 को हमने 17 बनाया लास्ट वाले पे। अब यहाँ पे देखिए D और D, तो यहाँ पे है 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा B। तो इस तरह हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग उससे आसान है। यहाँ पे देखिए समर दिखा है, समर को इससे कोड किया गया है, विंटर को इससे कोड किया गया है, तो ये आसान है। यस को यस लिखा गया है, यू का यू प्लेस वैल्यू लिख दिया गया 21, यम का प्लेस वैल्यू 13, फिर ई आर का प्लेस वैल्यू 18। सेम ऐसे कर देना, ए को लिखना है, फिर यू का प्लेस वैल्यू 21 होता है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। टी लिखना है, फिर यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 21, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। अब देखिए यू के बाद यम है, तो यम के बाद यन का 14, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए ये आपको क्वेश्चन करना है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं। मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके कहा, वह महिला मेरे पुत्र, मतलब यहाँ पे हो गया मदन, मेरे पुत्र की माँ, अब यहाँ पे हो गया पुत्र की माँ, अब ये इसका पुत्र बना दीजिए, ये हो गया मदन, और इनकी माता जी ये हो गई माँ के ससुर, माँ के ससुर मतलब इनके पिताजी, के दामाद मतलब इनकी सिस्टर का हस्बैंड होगा, के दामाद की पुत्री मतलब इनका बेटी, की माँ मतलब की माँ ये है। तो मदन का ये हो गया, मदन का उस महिला से क्या संबंध है, महिला कौन है, ये है, तो इनमें क्या संबंध होगा, ब्रदर का संबंध होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें अच्छे से करना है ताकि गलती होने की संभावना कम रहे। अब देखिए ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सिलॉक्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, पहले फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए सभी लड़के खेल सकते हैं, सभी लड़के बॉयज़ खेल सकते हैं, कुछ लड़कियाँ गायन कर सकती हैं, कुछ लड़कियाँ
ये गर्ल हो गई। कुछ लड़कियां सिंगिंग कर सकती हैं। सभी लड़कियां भोजन पका सकती हैं। सभी लड़कियां क्या हो सकती हैं? भोजन पका सकती हैं, मतलब ये कुक का काम कर सकती हैं। फिर कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता। कोई भी लड़का सिलाई नहीं कर सकता, तो इसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे। तो इसके संबंध क्या हैं? गलत हैं। अब देखिए, नो गर्ल कैन प्ले। अब गर्ल यहाँ पे है, इसको हम कलर चेंज कर दें। गर्ल यहाँ पे है और यहाँ पे प्ले करने का है, तो इनका क्या कोई संबंध दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है? तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ऑल गर्ल कैन सी, मतलब सभी लड़कियां सिलाई कर सकती हैं। अब देखिए, सिलाई का यहाँ पे है और लड़कियां फिर से यहाँ पे हैं, क्या इन दोनों में कोई संबंध है? नहीं है। तो हम फिर से क्या कहेंगे कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे आप दो ऑप्शन और देखेंगे कि कुछ बावर्ची लड़कियां हैं और जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमको था, यहाँ पे जो फिगर हमने बनाया था ये बॉय थे, और बॉय क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं, और जो लड़के हैं वो क्या सिलाई नहीं कर सकते हैं। तो द बॉय हु कैन प्ले कांट बी सी, जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं कर सकते। जो लड़के यहाँ पे खेलने का काम करते हैं वो क्या सिलाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सम गर्ल कैन कुक, सम गर्ल आर कुक। इसको हम लोग कैसे बनाए थे? यहाँ पे इसका जो गर्ल था, ये पूरी गर्ल क्या थी? कुक थी। तो इसका सम का भी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन जाएगा? ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, और टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए, इस सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7, 13, 21, 31, 43, 57, 7, 13 का गैपिंग देखिए, गैपिंग हमें देखना है। 7, 13 का गैपिंग हो गया 6, फिर 7, 1, 8, 8 की गैपिंग, फिर इसमें 10 की गैपिंग, फिर इसमें 12 की गैपिंग, फिर इसमें 14 की गैपिंग, फिर इसमें 16 की गैपिंग। तो अब क्या होना चाहिए? 18 की गैपिंग। तो 18, 3, 21, मतलब 8, 3, 11, 91 आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कीजिए। राजन रमेश से छोटा है। रमेश से छोटा है। रमेश यहाँ हो गया, और राजन कहाँ हो जाएगा? राजन आपका यहाँ हो जाएगा, ये छोटा है। और रमेश जॉर्ज से लंबा है। रमेश जॉर्ज से लंबा है। उनमें से सबसे छोटा कौन है? अब देखिए, सबसे लंबा तो कौन हो गया? रमेश हो गया, क्योंकि रमेश क्या हो रहा है? रमेश राजन से नहीं, राजन जो है रमेश से छोटा है, तो रमेश क्या हो गया? रमेश राजन से तो बड़ा है ही, और रमेश यहाँ भी जॉर्ज से लंबा है। तो जॉर्ज कहाँ आएगा ये तो हमें पता नहीं है, राजन से छोटा है कि बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ये भी डाटा सफिशिएंसी है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बता सकता है कि सबसे छोटा कौन होगा? इसको हमें देखना है। रमेश सबसे लंबा है, तो ये तो दिया ही है, तो इससे तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सबसे छोटा है। जॉर्ज रमेश से छोटा है, तो ये भी हम नहीं बता सकते हैं। रमेश से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? हमें राजन से और रमेश का कंपेयर देखना है। तो जॉर्ज राजन से लंबा है। अब देखिए, ये सी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। जो जॉर्ज है किससे लंबा है? राजन से। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? राजन हो जाएगा। तो इस तरह हम लगा देंगे इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, 3 मित्र ए बी सी की आयु 5 है, 5 संबंधित 4 संबंधित 3 के अनुपात में है। सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? अब आपको बताना है कि सर्वाधिक जिनकी आयु है उनकी आयु कितनी है। तो अब देखिए, ए की आयु सबसे ज़्यादा होगी,
लेकिन ऑप्शन आप पढ़िए कि देखिए इसमें दिया क्या है, तब आपको पता चल जाएगा। बी और सी दोनों से ए बड़ा है। चलिए ये तो हमें यहाँ भी पता चल रहा है। फिर ए की आयु 5 का गुणज है, ये भी दिया है, ये भी पता चल गया। अब यहाँ पे जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु 5 वर्ष थी। जब सी का जन्म हुआ था तब बी की आयु 5 वर्ष थी। ए और बी में जितना अंतर है बी और सी में उतना ही अंतर है। मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, तीनों ऑप्शन इसी को एक्सप्लेन किया है। हम सी ऑप्शन देखेंगे, जब सी का जन्म हुआ था उस समय ए की आयु थी 5 वर्ष, तो यदि सी 3 रेशियो में बढ़ रहा है तो उसके आधार पे हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होगा। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सी ए बी सी, जब सी का जन्म हुआ तो ये कितने का था, 0 था, इसका 1 होगा और इसका 2 होगा, क्योंकि तीनों में क्या है अंतर 1 का है। मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, तो इसका रेशियो क्या आ गया 5, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आ गया समझ में, तो ये 10 आ जाएगा। तो इससे हम सी ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ा कि कौन है और उसकी आयु कितनी है। बाकी जो तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो केवल इसी को एक्सप्लेन किया गया है, उससे हम नहीं निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हमें निकालना है। ये भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सबने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की। सुषमा की 17वीं रैंक मिली, सुषमा को 17वीं रैंक मिली और उसके आगे 4 लड़के हैं और उसके पीछे 4 लड़कियां हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें देखिए क्या निकालना है, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी में डाटा सफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सुषमा के आगे 2 लड़कियां हैं, ये नहीं। अब यहाँ पे हमको पता चल जाए कि बॉयज़ एंड गर्ल में रेशियो कितना है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि उनकी संख्या कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट में बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, जो असंगत हैं उसको। और इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है इस सेट का, और इसमें दोनों क्वेश्चन को आप लोग आंसर कीजिएगा। चलिए इसका हम लोग इसमें देखते हैं। सीरीज काफ़ी आसान है, मतलब 9 में से 1 कम, 25 में से 1 कम, 49 में से, मतलब 3 का स्क्वायर 1 कम 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1 कम 5 का स्क्वायर 1 कम 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 9 के बाद 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करेंगे 1 कम करेंगे तो 120। काफ़ी आसान क्वेश्चन। अब ये देखिए ये डीआई का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है इसको देखिए। यदि परिवार का बजट 18,000 प्रति माह हो तो मनोरंजन, कपड़ों और परिवहन तीनों मदों पर होने वाले मासिक व्यय कितना होगा। तो इसमें मनोरंजन ये हो गया, कपड़ा ये हो गया और परिवहन तो 10% है तो 30%, तो 18,000 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18 × 54 5,400। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5,400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये दिया है निखिल जो कि रमन का पुत्र है। निखिल क्या है, रमन का पुत्र है। यहाँ पे रमन हो गए और इनका सन कौन है, निखिल। ईसा से कहता है आपकी माँ रिया, यहाँ हो गई ईसा और इनकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है। मेरे पिता मतलब रमन की ये क्या है, सिस्टर है, रमन की छोटी बहन है और मेरे पिता
सुरेश की दूसरी संतान है। सुरेश कौन हो जाएगा? सुरेश यहाँ पे इन दोनों के पिता हो जाएंगे और इनका लड़का क्या हो जाएगा? निखिल हो जाएगा। तो बताना है, क्या बताना है? सुरेश का ईसा से क्या संबंध है? सुरेश का में बताना होता है। तो का मतलब क्या? सुरेश सबसे दादाजी होंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? इधर दिया है क्या? ग्रैंड फादर। तो ये दादाजी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे फिर से सिलॉक्स दिया है। तो यहाँ देखिए क्या है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। सभी कंप्यूटर क्या हैं? लैपटॉप हैं। फिर सभी लैपटॉप स्मार्टफोन है। सभी लैपटॉप स्मार्टफोन है। कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं। कुछ स्मार्टफोन टैबलेट हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष में देखिए, कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं। क्या कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं? यहाँ देखिए, ये टैबलेट का है और ये कंप्यूटर का। इन दोनों में कोई रेशियो आपको नज़र आ रहा है? नहीं संबंध आ रहा है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन के अंदर क्या है? कंप्यूटर है। तो जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हम लोग का पेपर था और ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग इसको फिर से लगाइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप लोग कहाँ पोजीशन जा रहा है। और आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। यूथ कंपटीशन का जो हमने बुक बताया है उसको लाइए। आपको कहीं भी कोई पेपर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे आपको हिंदी, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वहीं से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्लास कैसी चल रही है और आप लोग क्या सुधार चाहते हैं, उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग तैयारी अपनी थोड़ा क्या थर्ड गियर नहीं, फोर्थ गियर पे लगा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है, जब भी हो इलेक्शन के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।